लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नियुक्ति निकाली गई है। आरोप है कि इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। आज उद्घाटन एवं शिलान्यास एवं झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया योजना समान कार्यक्रम के शुभारंभ में के हमारे राज्य के 5 वर्षों के विशाल विकास रोजगार के जाल बिछाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री बेबी देवी जी, माननीय मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक दिनेश मरांडी जी, पूर्व मंत्री अभिभावक माननीय हेमलाल मुर्मू साहब, कांग्रेस नेता और युवा नेता तनवीर आलम साहब, उपासन मरांडी जी, गांडे विधानसभा के माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी, संथाल परगना के आयुक्त डाडेल साहब, उपायुक्त बर्नवाल जी, पुलिस अधीक्षक प्रभात जी, तमाम मंच पर बैठे हुए अतिथिगण, लाखों की संख्या में उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया पत्रकार मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राखी के त्योहार में आपके बीच मां बहनों को सभी को जो नई योजना के शुभारंभ के इनका आज बटन टिपेंगे, कई बहनों को खाते में 1,000 रुपया जाना है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और झारखंड सरकार ने इन 4.5 साल में विकास के, रोजगार के माननीय मुख्यमंत्री गंगा बहाने काम किया और सरकारी नियुक्तियां हो चाहे गैर सरकारी नियुक्तियां हो, सरकार के जो मापदंड है, जो संसाधन है, हजार नियुक्तियां करने काम किए। और कोरोना जैसे महामारी जो पूरे देश, पूरे प्रदेश में एक आग की तरह फैला था, लेकिन आज झारखंड को संभालने के काम किया, बचने और बचाने काम किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो आज झारखंड नियंत्रण में है। और अभी झारखंड सरकार ने विकास का कई योजनाएं शुरू की है। 2019 से लेकर अब तक इतना योजना प्रारंभ किया गया है कि हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से पाकुड़ में भी मुझे कई बार आने का मौका मिला, साहब के जाने का मौका मिला, राज्य के विभिन्न जिलों में जाने का मौका मिला। जहां जाइए पूरे झारखंड सरकार के योजना ही योजना नजर आता है। लेकिन मूल जो समस्या था, हमारे जो सर्जन पेंशन योजना, जो हमारे बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को जो दर दर भटकना पड़ता था प्रखंड अंचल में, जिनको लाभ से वंचित थे, वैसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने सभी को लाभ देने काम किया। इसके साथ जो गरीब, जो घर से बेघर थे, जिनको रहने के लिए आवास नहीं था, उनके लिए अपने संसाधनों ने अब वो आवास योजना प्रारंभ की, जो आज जिला स्तर पर पहला चरण, दूसरा चरण का अभी तक चेक मिल रहा है और आवास का काम तेजी गति से चल रहा है। इनके साथ अभी हम यहाँ पर थे गोड्डा में, अभी 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गरीबों के बीच में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से वितरण किया गया। सब लोग खुशी का लहर है। और हमारे सरकार जो सड़क है, पुल है, स्कूल है, पूरे झारखंड में जाल बिछाने काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने आज सरकार की उपलब्धियां देकर के बेचैन है कि इतना काम गरीब के कल्याण के लिए बड़ा बड़ा योजना कहां से आ गया, लेकिन अभी
आने वाला चुनाव में सभी से मेरा आग्रह है कि फिर इस सरकार को बरकरार रखिए, ताकि आने वाला समय में फिर बहुमत 2/3 3/3 सरकार बनाइए और फिर जो आधे अधूरे काम है जो तेजी गति से पूरा किया जाएगा। और अभी पूरे झारखंड में एक अभियान चला है, आपको मुख्यमंत्री मैया समान योजना, जो हर जिला में हर हमारे बहनें हैं, बहू है, बेटी है, सब खुश है कि हमारे इस तरह की सरकार इस राज्य में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कि कम से कम गरीबों के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, जो 60 वर्ष की उम्र वाले हमारे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्गों के लिए सोचे, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना। मैया सम्मान योजना की शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें, महिलाओं को सीएम हेमंत ने सौगात दिया है। लाभुकों के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजे जाएंगे और रक्षाबंधन से पहले इसकी शुरुआत की गई है और इसे राखी का सौगात भी कहा जा रहा है। बता दें आपको, हर महीने झारखंड की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि सालाना उनके खाते में 12,000 रुपए पहुंचेंगे। तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल मदद किया जा रहा है सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार झारखंड की महिलाओं के लिए काफी सोच रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दोनों को पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बता दें आपको कि लंबे समय तक जेल में रहे बाहुबली नेता सुनील पांडे भोजपुर के तरारी विधानसभा से कई बार विधायक भी रह चुके हैं और ये माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट से इस बार सुनील सिंह के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट देने पर बीजेपी सहमत है और वो तरारी से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सुनील पांडे फिलहाल एलजेपी पारस गुट के नेता थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद एलजेपी पारस गुट को एक बड़ा झटका लगा है। विशाल प्रशांत जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। नया जनरेशन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। 2000 से लेकर 2015 तक हम लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं तीनों और तरारी क्षेत्र से। पहले हम एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं 2000 से, लेकिन आज हम अपनी पार्टी बीजेपी में विधिवत सम्मिलित हुए हैं और पार्टी का जो भी अगला निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा और मैं समझता हूं कि पार्टी होगी और पार्टी को मजबूत करना है और पुनः इस बार सरकार बनाना है। इसी संकल्प के साथ जय श्री राम। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बड़ा दावा किया और कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और इस साल तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाने को लेकर सुनील पांडे ने कहा कि ये पार्टी और तरारी की जनता तय करेगी। को मजबूत करेंगे और 2025 में पुनः हम लोग जो है भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। यही लक्ष्य लेकर हमारे समर्थक यहाँ से 24 में भी कुछ लक्ष्य रहेगा आपका, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं तरारी में और आप 4 बार वहाँ से हीरो और तरारी से विधायक। अब समझदार आप लोग हैं, जनता भी समझदार है। समर्थक की भावना को देखते हुए पार्टी जो अच्छा निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ। आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या अब आगे का भविष्य आगे देखा 24 में क्या ऐसी आगे का भविष्य आगे देखा जाएगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा। जनता का समर्थन ये पार्टी निर्णय करेगी और हमारे समर्थक
बिहार में सियासी हलचल के बीच मुस्लिम राजनीति पर भी अब हलचल तेज है। देखिए, खासकर वक्फ बोर्ड में सुधार को लेकर बिल के जेडीयू के समर्थन के बाद सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की अगुवाई में मुस्लिम समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और कई मसलों पर चर्चा की गई। शिष्टमंडल में एआईएम-पीएलबी के कई सदस्य शामिल थे। आपको बता दें कि शिष्टमंडल ने कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करके अपनी मांग नीतीश कुमार से रखी। शिष्टमंडल ने नीतीश कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा और मौलाना अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन बनाने के लिए जमीन की मांग की गई। सीएम ने कहा है कि बहुत जल्द फाउंडेशन का निर्माण होगा। बैठक के बाद शिष्टमंडल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री आवास पे आज अचानक से मुस्लिम बुद्धिजीवी कई बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से आधा घंटे से ज़्यादा मुलाकात भी की और बाहर निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज की एक एक समस्या का समाधान और मुसलमानों को, सभी वर्गों का विकास कैसे हो, मुसलमानों का विकास कैसे हो, उसका ख्याल रखा। जो झगड़े की जगह थी उसको ख़त्म किया और मुसलमानों को उनके ऊपर मुकम्मल भरोसा है। देखिए, मोहतरम वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, जिनकी तहजीब को, जिनके आदर सम्मान प्यार को हम मानते भी आ रहे हैं और बरसों से जानते भी आ रहे हैं। जाहिर है किसी को हम याद दिलाने के लिए गए थे कि सर ये आप ही का सपना है जिसे हम पटना से साकार करना चाहते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर एक संस्कृति भवन का निर्माण हम आपके जरिए से चाहते हैं। आपसे उसके लिए ज़मीन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका कृपा और आपका आशीर्वाद इस पर बनी रहे। जो मुलाकात इस मुद्दे पर हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसे देखूंगा और बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि मैं इस काम को देखूंगा और जल्द अच्छे इसके नताइज बरामद। अनिसुल सर, आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, कई सारे मुद्दे अभी चल रहे हैं, देश की राजनीति बहुत सरगर्म है, क्या उन लोग उस मुद्दे पे भी कुछ बातचीत हुई? भाई, हमने तो उनसे कई चीज़ों पर डिस्कस किया। बिहार में उनके ज़रिए जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है या वक्फ के जो दीगर प्रॉब्लम है उस पर भी बात हुई। मौलाना आज़ाद सेंटर के लिए एक भवन बनाने के लिए भी बात हुई और भी कई मुद्दों पर बात हुई। जो कुछ सद्भावना की बातें हैं, अमन और शांति की है, इस पे हम लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। देश के कई जाने माने मुस्लिम चेहरों ने आज मुलाकात की मुख्यमंत्री से और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जाहिर सी बात है, बिहार के सियासत में भी हलचल काफ़ी देखी जा रही है, खासकर मुस्लिम सियासत में हलचल काफ़ी देखी जा रही है और उसी सिलसिले में इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, बूढ़ी गंडक में डूबे 5 बच्चे। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें 3 बच्चों को निकाला गया। एक बच्चे की हालत गंभीर है। 2 लापता बच्चों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। सिकंदरपुर थाना इलाके के बूढ़ी गंडक सीढ़ी घाट की यह घटना बताई जा रही है। नहाने के दौरान हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर से खबर है, बूढ़ी गंडक में 5 बच्चे डूब गए। नहाने के दौरान यह हादसा, 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें एक बच्चे की हालत जिसमें गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 5 में से 3 को निकाला गया, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता हैं जिसकी तलाश जारी है और एसडीआरएफ की जो टीम है वो उन दोनों बच्चों की तलाश कर रही है। सिकंदरपुर थाना इलाके के बूढ़ी गंडक सीढ़ी घाट की यह घटना है जहां पर नहाने के दौरान 5 बच्चे नहा रहे थे जिनका पैर फिसला और सभी डूब गए। खबर बगहा से है जहां पर लापरवाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। सड़क पर एक बाइक सवार 6 लोगों के साथ बाइक चलाते हुए दिखा है। देखिए, जिस पर कि 2 महिलाएं हैं और 3 बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बगहा बेतिया मुख्य पथ NH 727 की है। एक तरफ सड़क। आज हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी कृषि विभाग के मंत्री दीपिका सिंह पांडे जी, यहां उपस्थित विधायक दिनेश विलियम मरांडी जी, यहां उपस्थित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जी, आज नुई 2 इंग जुरी हो करना है, साथ विधायक हो करना है, 8 इंग जुरी हो करने गया और यहां उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय हेमलाल मुर्मू जी,
विभाग के सचिव मनोज जी, संथाल परगना आयुक्त डाडेल जी और साहेबगंज पाकुड़ जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय, आप सबका भी मैं यहां हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक अनवरत और ना रुकने वाला एक योजना का शुभारंभ होना है। कल राखी है, पूरे देश में रक्षाबंधन को लोग मनाते हैं। और बहनों को, महिलाओं को अनेक उपहार मिलते हैं। और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्पित होता है। इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई हैं जो आज हमारे गांव गुरुआ के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस राज्य की आधी आबादी को जो कई तरह के चुनौतियों से जूझती रहती हैं, घर की समस्या, परिवार की समस्या, बाहर की समस्या, बच्चों की समस्या, अनेक समस्या से जो जूझती हैं महिलाएं, उनके लिए मैं कई वक्त से सोच रहा था कि इन आधी आबादी के लिए हम कुछ विशेष काम करें। आज जो ये ऐतिहासिक दिन आया है, कई चुनौती इस ऐतिहासिक दिन को आने में हमें देखने को मिला। और मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो चुका होता तो ये आज नहीं बल्कि साल भर पहले ये योजना को हम धरातल पर उतार लेते। लेकिन क्या करें, कुछ इस समाज के दुश्मन, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी देश और राज्यों में घूम रहे हैं जो देश में अच्छे काम हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते और एन केन उन कामों पर रोड़ा कैसे लगाया जाए इस पर काम करता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज गांव गुरुआ के लोगों को, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को उसका हक दिलाने के लिए हमने गांव गांव, घर घर, टोला टोला, पंचायत पंचायत पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या को गठरी बना बना करके हम अपने सरकार के पास मंगाए और ज्यों ही उन समस्या का समाधान हम करने लगे, इन बेईमानों ने मुझे जेल भेज दिया। हम इससे पहले भी पाकुड़ जिला
राज्य के अलग अलग कोने में हम घूमा करते थे और आपको याद होगा उस समय हमारा सकल सूरत चेहरा मोहरा कैसा था। क्या हम ऐसा दिखते थे क्या जी? हैं? अब देखो बूढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुरुजी जैसा भी दिखता है। चलो गुरुजी का असली खून है, चिंता मत करो। गुरुजी हम लोग के आदरणीय शिबू सोरेन जी ने जब इतने बड़े जमातों को संभाला, ये तो छोटा मोटा लोग है, इन लोग को भी हम लोग निपट देंगे, चिंता मत करो। तो आज हम लोग शुरुआत करने आए हैं पाकुड़ जिला से और अब ये पूरे राज्य में ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रायल के तौर पर हर जिला में 2-3 बार, कभी 5 बार, कभी एक आदमी को, एक महिला को, कभी 10 महिला को, कभी 100 महिला को, कभी 150 महिला को हम लोगों ने आज की इस योजना का लाभ पहुंचाया और हम लोगों ने देखा ये काम सही से चल रहा है कि नहीं। क्योंकि इतना बड़ा समूह महिलाओं का इस राज्य की आधी आबादी को आधी आबादी तक पहुंचने का हमारा संकल्प कहीं रास्ते में कोई रोड़ा तो नहीं अटका रहा, इसलिए हम लगातार तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत कर दी है। और बताते चलें आपको, झारखंड की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे, यानी कि साल भर में 12,000 रुपए।